हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो अगर कोई बचे हुए पैटर्न के क्वेश्चंस है वो, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे हम और ऑप्शंस को यूज़ करके आंसर ला सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर लाना है। तो एक ये इस पैटर्न का क्वेश्चन हालांकि ज़्यादा नहीं दिखता है, पर हम ये भी सीख ही लेते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ बस इज इतना, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज उस बस की स्पीड है इतना। तो कितने मिनट वो जो बस है वो पर आवर रुक रही थी, यही बात है। तो अगर मान लेते हैं यहां से यहां चलना है, तो एक आवर में कितना चला, अगर मान लेते हैं स्टॉपेज नहीं ले रही है बस, एक आवर में उसने कितना चला होगा, 54 किलोमीटर। और अगर विथ स्टॉपेज देखें तो वो एक आवर में कितना कवर कर पाएगी, 45। यही उसकी स्पीड है। एक घंटे में 45 चलती है और ये 54 चलती है। तो यानी कि विथ स्टॉपेज हमारा कितने का लॉस हो गया, कितने किलोमीटर का, 9 किलोमीटर का लॉस हो गया ना। 9 किलोमीटर चल सकती थी अगर वो विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड से चलती, लेकिन स्टॉपेज लेने की वजह से वो कम चल पाई। तो कितना कम चल पाई वो, 9 किलोमीटर। किस स्पीड से चलती, टाइम कैसे आता, एक मिनट, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी इतनी ही डिस्टेंस कवर करनी थी, और किस स्पीड से करते वो, 54 वाले स्पीड से करते विदाउट स्टॉपेज। तो यानी हमारा ये आंसर हो गया, यानी कि 1/6 ऑफ द आवर। एक आवर का क्या मतलब होता है, 60 मिनट। यहाँ आप 60 मिनट लिख सकते हैं, ये कट गया, यानी कि 10 मिनट इज द आंसर। इसकी एक ट्रिक भी है, इसको अगर हम ट्रिक के नज़र से देखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी क्या ट्रिक है कि अगर ऐसे एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इंक्लूडिंग स्टॉपेज वाला आ जाए तो सीधा हमारा टाइम कैसे निकलेगा, ये रिफिल चल नहीं रही है, अब चल जाएगी। ठीक है, टाइम कैसे आएगा, दोनों का आप वो ले लो डिफरेंस, अपॉन विदाउट स्टॉप स्पीड, स्पीड विदाउट, W मतलब विदाउट स्टॉपेज। तो यानी यहां आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 54 में 45 जाएगा, 9 बचा, अपॉन ओरिजिनल स्पीड इज 54। ये हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट ट्रिक जिसे हम कहते हैं। तो ठीक है, अगर हम ये इस क्वेश्चन को भी देख ही लें इसी तरीके से कि अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इतने की स्पीड से जा रही है, और अगर स्टॉपेज के साथ कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड ही आएगी, तो कितना वो रुकती है पर आवर। कैसे करेंगे, टाइम, दोनों का डिफरेंस लेना है आपको। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 - 45 मतलब 5, अपॉन ओरिजिनल वाली जो कि विदाउट स्टॉपेज है, यानी कि 5/50 आवर। आप मिनट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 ऑफ द आवर। 1/10 मतलब इंटू 60, 6 मिनट, 1/10 इंटू 60 मिनट, दैट इज 6 मिनट। तो ये एक इस पैटर्न का क्वेश्चन था जिसकी ये डायरेक्ट ट्रिक हो गई। आप ये फॉर्मूला यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ कहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन अगर हम देखें, ये एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रही है, कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ इतना इन 5 आवर्स। अगर सेम ही डिस्टेंस कवर करनी है 1 घंटे में तो क्या स्पीड होनी चाहिए, सिंपल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लगाएंगे। और स्पीड कितनी दे रखी है, 240 इंटू टाइम क्या हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है, 5 आवर्स। खाली इन सब में यूनिट का ध्यान देना होता है कि कहीं अलग अलग तो नहीं दिया हुआ है। और उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है, नई स्पीड इंटू नया टाइम, क्योंकि डी तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो 1 आवर इंटू क्या स्पीड होगी नई, 240 इंटू 5, 5 0, 12 25 60, 120,
यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। बाकी इसमें सब इजी क्वेश्चन है, या तो आप बेसिक फॉर्मूले से कर लीजिए, और एक जो वो वाला क्वेश्चन सिखाया था एलसीएम वाला, यहाँ हम लिखते थे स्पीड, यहाँ लिखते थे जो एलसीएम आएगा वो क्या आता था, डिस्टेंस, और इन दोनों को डिवाइड करते थे तो यहाँ क्या आता है, टाइम। वैसे ही देख सकते हैं ना, अब ये डी है, ये एस है, डी बाय एस करेंगे तो वैसे ही टाइम आ जाएगा। और अगर एवरेज की बात करता है तो आने जाने का यहीं से लेके अपॉन में दोनों का टाइम कर देते हैं। ये सारे जो और क्वेश्चन है इसको अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, ये पुराने वीडियो में हो ही चुका है। ये क्वेश्चन देखते हैं, और एक इंटरपोलेशन वाली टेक्निक थी वो यहाँ पे देखते हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 इंस्टेड ऑफ 10 ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। ठीक है, कह रहा है अगर मैं 10 की बजाय 14 किलोमीटर की रफ्तार से जाता तो हो सकता है मैं 20 किलोमीटर ज़्यादा चल लेता। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं कि 1 घंटे में कितना चला, कितना चल लेता 1 घंटे में, 14 किलोमीटर है ना। चला कितना है भाई, ये चला तो 1 घंटे में 10 ही किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितना चल लेता, इन 1 आवर। कितने का अंतर है यहाँ पे, 4 किलोमीटर का, 4। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 20 किलोमीटर है ना। यानी 4 का मतलब क्या हो गया, 20, यानी 1 का मतलब 5, डिवाइड कर दिया 20/4, 5 हो गया। चाहिए क्या हमें, द एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 10 वाला, ये तो एक्चुअल स्पीड है ना। 14 तो वो कह रहा है कि अगर मैं बढ़ा लेता तो 10 का मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 10 × 5, दैट इज 50 किलोमीटर द आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 आवर का लेके फिर जो डिफरेंस है इंटरपोलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से भी। ये सेम ही चीज़ है, बहुत फास्टर। जैसे ये क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं हम कि कैसे हमें ऑप्शन यूज़ करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो कहाँ से दिख जाएगा, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे अमूमन लास्ट में लिखा रहता है कि भाई फलाना फलाना बात है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, या फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन मैन, या फिर फाइंड द टाइम टेकन। तो जो भी है वो तो बता ही देगा ना क्या निकालना है, इन्हीं में से उसको कुछ ना कुछ मान लेना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज, यानी टाइम पूछा है तो टाइम 1 आवर ले लो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख के सॉल्व कर लो, सेटिस्फाई कर जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो जैसे इसमें देखते हैं, हमने यह तो आप बेसिक क्वेश्चन बना सकते हैं कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर की फ्लाइट थी, एयरक्राफ्ट हैज स्लो डाउन द स्पीड ड्यू टू बैड वेदर, और एवरेज स्पीड उसकी 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, और टाइम ऑफ फ्लाइट इतना बढ़ गया। तो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट हमें बतानी है। मान लेते हैं 1 आवर है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है उसकी, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, टाइम पता है तो यानी हमें स्पीड निकल आएगी यहाँ से। स्पीड कितनी हो गई अगर हमने 1 आवर लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर है, यानी कि 600 अपॉन 1, स्पीड कितने की हो गई, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। कि अब सेकंड केस क्या हुआ, ये तो पहला केस था, अब बैड वेदर है तो अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो वही है, जाना तो वही है, लेकिन द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, यानी 1 आवर्स के जगह हम 1.5 घंटा लिखेंगे। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 3/2 लिख सकते हैं क्या, और 2 पर चला जाएगा, यानी कि 400 किलोमीटर पर आवर। और क्या ये स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर घट गई है, 600 में 200 माइनस होगा 400, सेटिस्फाई कर गया, 1 आवर इज द आंसर। अगर आप 2 लेते तो भी कुछ ऐसी स्पीड आती, तो उनका जो डिफरेंस है वो असल में क्या दिखाता, 200, और जो ओरिजिनल आपने टाइम निकाला है वो किसको दिखाता, वो हमारा आंसर हो जाता। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ इतने में, सेकेंड हाफ इतने में, फाइंड द टोटल जर्नी। ये तो सिंपल वही हो गया, एलसीएम लेके जो आप करेंगे। 8, ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो सकता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी वीडियो आई नहीं है, मैं इसको उसी में बता दूंगा।
अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर इतने में, नेक्स्ट इतने में, ये तो सेम एवरेज स्पीड ये निकल ही आएगा, ये भी निकल आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं इसमें। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर अभय टेक्स 2 hours मोर देन समीर, ठीक है। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 घंटा लेस देन समीर, अभय की स्पीड इज। तो साफ बात है, हम क्या मानेंगे, इन्हीं में से किसी ना किसी को अभय की स्पीड मान लेते हैं। मान लेते हैं अभय की स्पीड कैसे लिख दें, स्पीड ऑफ अभय, कैपिटल ए लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ अभय कितनी है, 5 मान लिया, ठीक है। या तो आप बेसिक इक्वेशन बना के कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे ऑप्शंस को आपको यूज करना है जल्दी से। अभय की स्पीड मान लिया हमने 5 है, ठीक है। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 hours मोर देन समीर। तो डिस्टेंस इतना है, टाइम कैसे आएगा, टाइम आएगा टाइम ऑफ अभय डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी 30, स्पीड हमने लिया है 5, यानी कि 6 hour लेता है कौन, अभय, जो कि 2 घंटा ज़्यादा है उससे। तो समीर कितना वक्त ले रहा होगा, समीर भाई साहब 4 hours ले रहे हैं, है ना, 2 घंटे ये अभय ज़्यादा ले रहा है, तो यानी ये 4 hour हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या रहा है, अब नया केस देख लेते हैं, यहाँ से क्या कह रहा है। इफ़ अभय डबल्स हिज स्पीड, ठीक है, अभय कहाँ है, अभय की स्पीड अगर हम डबल ले लें, यानी कि एस डैश ले लें क्या, एस डैश ऑफ अभय अगर हम 10 कर देते हैं, देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर। देखते हैं तो कितना टाइम लेगा अभय, सेम वही डिस्टेंस वही है, स्पीड 10 है, तो 3 ही घंटा लेता, जो कि 1 घंटा लेस देन है समीर से। हाँ, क्योंकि समीर 4 ले रहा है लेकिन ये 3 ले रहा है, सेटिस्फाई कर गया, यानी स्पीड हमारी 5 है। या तो आप बेसिक इक्वेशन बना ही सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस स्पीड ये करके, तो ऐसे भी हम क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। और देख लेते हैं। रॉबर्ट इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड कैलकुलेटर रीच पॉइंट एट इतने बजे। ये वही चीज़ है जो लेट और पहले वाला है, इसमें बस टाइम इंक्लूड कर दिया है, ये भी आप ट्राई करेंगे हो जाएगा। टेक्स्ट सब ये भी सेम है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, और क्या 16th कर लेते हैं। रॉबर्ट इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 बजे। इफ ही ट्रेवल्स एट 10 पे चलेगा तो इतने बजे पहुंचेगा। ही विल रीच देयर एट 12 noon इफ ही ट्रेवल्स एट 15। एट वॉट स्पीड ही मस्ट ट्रेवल टू रीच 1 बजे। ठीक है, पहले अगर 10 की स्पीड से जाता है तो 2 बजे पहुंचेगा दोपहर में, और अगर वो 15 की स्पीड से जाता है तो 12 बजे पहुंच जाएगा, लेकिन हमें पहुंचाना है 1 बजे यानी उनके बीच, तो क्या स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, यहां से भी आ जाएगा। 10 इसकी स्पीड है, 15 एलसीएम लिया 30, 3 2। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 1 का है ना। ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर में है, और ये हमारा आर में आएगा। तो 1 यूनिट क्या दिखा रहा है, 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो असल में कितना है, ये पहुंचाता 2 बजे और ये पहुंचा रहा है 12 बजे, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है। 1 का मतलब 2 आवर्स, यानी 1 आवर का मतलब 2 आवर। ये तो समझ आ रहा है ना, 2 घंटे का इनके बीच का डिफरेंस है। हमें पहुंचना कब है, देखो 12 से 1, 1 से 2, यानी हमें 2.5 वाली वैल्यू चाहिए। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2.5 वाले पे स्पीड निकाल दें, और या तो हम क्या कर सकते हैं कि पूरा टाइम निकाल के फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे कर सकते हैं कि 1 बजे का मतलब यहाँ पे कितना होगा, 2.5 होगा। तो 2.5 का मतलब क्या हो गया, 5 आवर, यानी कि 5 घंटे की जर्नी के लिए जब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30, ये हमारा डिस्टेंस दिखाता है, तो 30 का मतलब क्या हो गया 60 किलोमीटर। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड क्या होगी इसके लिए, डिस्टेंस कितना है 60, क्योंकि 1 का मतलब 2 है इसलिए 30 का मतलब 60 हुआ। टाइम कितना लगेगा उसको, 5, 12 हमारा आंसर हो गया। अगर किसी को ऐसे 2.5 वाले मेथड से नहीं करना है तो ऐसे कह सकते हैं हम इसको, जैसे बात यहाँ तक क्लियर थी कि 2 बजे पहुँच रहा है
और अगर इस स्पीड से जाता है 2 PM, और अगर इस स्पीड से जाता है तो 12 बजे पहुंच रहा है, 12 नून। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक का मतलब 2 आवर, एक यूनिट का मतलब 2 आवर हो गया। 30 नहीं, अब हम ऐसे देख लेते हैं कि 3 का मतलब क्या हो गया फिर, 6 आवर, यानी 10 की स्पीड से उसने 6 घंटे तक ट्रैवलिंग की। और 2 का मतलब क्या हो गया, 4 आवर, यही तो मतलब हुआ। तो 10 की स्पीड से जब वो चला तो 6 घंटे उसको लगे और 2 बजे वो पहुंच गया। तो कितने बजे वो चला था, चला स्पीड दिखाते हैं, चला एट व्हाट टाइम, कब चला था, 6 घंटे लगे। तो 2 में 6 घंटे माइनस पीछे कर दो, 2 12 बज गए, 4 और, यानी 8 बजे, यानी 8 बजे वो चला था, है ना। 8 बजे चला, 6 घंटे चला और 2 बज गए। अगर हमें 1 बजे पहुंचना है तो यानी कितने बजे हम कितना टाइम लेना चाहते हैं इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, हम कितना टाइम चाहते हैं, 8 4 12 और एक और, यानी कि 5 आवर हम चाहते हैं। तो यहाँ से स्पीड निकाल लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1 का मतलब 2 है, तो 30 का मतलब 60 हो गया, अपॉन टाइम, हमें 5 घंटे चाहिए तो 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ पे क्या है 2.5 लेना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो दिख रहा था एकदम बीचों बीच ही तो है, 12 1 2 2 2.5 3। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ठीक है, ये देख लेते हैं एक और। ये वही वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक की स्पीड 50% ज़्यादा है, तो वो आपको दिखाते हैं कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट इतना और रिटर्न आया बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड, एवरेज स्पीड बतानी है। तो 50% बढ़ा दिया, इसका क्या मतलब है, एक 40 की स्पीड से गया, फिर 50% अपनी स्पीड बढ़ा दिया, यानी कि 40 तो थी ही, और इसका 50% निकाल के और जोड़ दो, यानी 40 का आधा 20, यानी अब 60 की स्पीड से आया। पूछ रहा है एवरेज, तो यहीं पे आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 60 और 40 कैल्शियम क्या होता है, 60 120 ही हो जाएगा, 40 इंटू 3 60 इंटू 2। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रिप, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 120 जाने का 120 आने का अपॉन 5, यानी कि 240 बाय 5, 5 4 20, 4 5 8 48 इज द करेक्ट आंसर। 18, ठीक है, ये भी वही है, आप कर लीजिए। ये एक कुछ दिख रहा है, इसको हम देखते हैं। देखिए, अ मैन इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 41 टेलीफोन पोस्ट इन 1 मिनट। एक आदमी जो कि ट्रेन में बैठा है, वो ट्रेन जा रही है और उसने देखा 1 मिनट में इतने टेलीफोन पोस्ट। इफ दे आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट, ठीक है, 50 मीटर की दूरियों पे वो रखा हुआ है, देन एट व्हाट स्पीड इज द ट्रेन ट्रेवलिंग, स्पीड बतानी है उस ट्रेन की। तो अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हम, उसने 3 माल देखा होता, 3 पोस्ट देखा है, इसका मतलब 2 बार आपको डिस्टेंस लेनी है, तो तीनों का वो हो जाएगा। अगर आपने 4 देखा तो इसका मतलब है कि 3 इक्वल सेगमेंट बन रहे होंगे और वो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि जब इसने 41 टेलीफोन पोस्ट देखे होंगे, तो इसका मतलब आपको कितने बार करना है, दिख रहा है ना, 3 का मतलब था 1 2, 3 का मतलब था 2 बार ही लेना था, 4 पॉइंट का मतलब था 3 बार अगर आप ऐड कर देंगे तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। तो जब इसने 41 पोस्ट देखा, इसका मतलब क्या है कि आपको 40 बार ऐड करना पड़ेगा ना, ऐसे 41 रहा होगा, 40 बार अगर आप ऐड कर देंगे, 50-50 मीटर की दूरियों पे रखा हुआ है, 50 फिर अगला 50 फिर अगला 50, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 50 की दूरियों पे है और 40 बार हमें करना पड़ेगा। और कितनी बात कर रहा है ये, 1 मिनट, टाइम इज 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड लिख देते हैं। स्पीड पूछा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 0 से 0 कट जाता है, और बाकी काट ही लो, कट रहा हो तो। इसका आधा कर देते हैं 20, इसका भी आधा कर देते हैं 30, फिर 5 2 जा 100 बाय 3, 100 बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। ये तो है नहीं ऑप्शन में। अ मैन नोटिसेस, अच्छा
ये 1 मिनट है, हमने यहाँ पे 60 सेकंड कर दिया। अच्छा यूनिट के डिफरेंस मैंने खुद ही कर दिया गलती। 50 मीटर, ये मीटर में आएगा और ये सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में आया है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए क्या बताया था, एक तरह से बढ़ा रहे हैं तो आपको याद क्या रखना है 18/5, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो तो उसको आप कर दीजिए 18/5। तो 3 यहाँ पे 6 और 5 × 20 यानी 6 × 20 इज 120। सो 120 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो ये इस तरीके से आप इन चीज़ों को करिए। यही 2 कॉन्सेप्ट जो टाइम एंड डिस्टेंस के छूटे हुए थे वो यहीं पे थे। और अटेंड ट्रैवल, ये स्टॉमिक फॉर इतना हाउ लॉन्ग, ठीक है ये भी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने अपना ख़त्म किया टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, या उर्दू में कहें तो वक्त, रफ्तार और फासले, या हिंदी में कहें तो समय, गति और दूरियां। इसके बाद 2 वीडियो आएगी, एक उसकी ट्रेन जिसमें ट्रेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो देख लेंगे, और एक बोट एंड स्ट्रीम। और यहाँ पे हमारा ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।